बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड लेक्चर चैप्टर नंबर 2 क्लास 5 मैथमेटिक्स। इस पूरे चैप्टर में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पढ़ना था। इससे प्रीवियस जो 2 लेक्चर्स गुजर चुके हैं उसमें हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड से। आज की जो वीडियो है इसमें हम बेटा एलसीएम फाइंड करना सीखेंगे, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हो सकता है ये एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए और ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर इसको भी हम 2 हिस्सों में चेंज कर लेंगे, यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। तो जैसा कि आपको बेटे पता है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं कि एचसीएफ कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। उसकी डेफिनेशन भी वहाँ पे डिटेल में बताई गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी गुजारिश ये है, मेरी सजेशन ये है आपसे कि आप पहले वो वाली वीडियो देख लें, क्योंकि उससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी ये वाला टॉपिक, ये वाला लेक्चर समझने के लिए। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उस वीडियो के लिंक पे क्लिक करके पहले वो वाली वीडियो देखें, वो पार्ट देखें, वो लेक्चर देखें फर्स्ट वाले 2। उसके बाद अगर आप ये वाला लेक्चर और ये वाली वीडियो समझेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में ये वाले कॉन्सेप्ट्स। एलसीएम बेटे इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। जैसा कि एचसीएफ था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं ये थोड़ा सा आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बेटे और बेटियां जो है वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। जी बेटे, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। क्या मतलब है इसका? वो बड़े से बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास एक नंबर है 8 और 12, ये 2 नंबर्स ले लेते चले। इसी की अगर हम एचसीएफ की बात करें तो वो नंबर होगा बड़े से बड़ा एचसीएफ इसका, जो कि इन दोनों नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे। जैसे हम कहेंगे कि 4 है, ठीक है, 4 2s are 8 और 4 3s are 12, ठीक हो गया बेटे। अच्छा, एलसीएम का क्या मतलब है? अब देखें, एलसीएम का मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट का मतलब है छोटे से छोटा नंबर, ठीक है। वो छोटे से छोटा नंबर जो इन दिए गए नंबर्स पे पूरा डिवाइड हो जाए, ठीक है। मतलब इसका क्या है, 8 और 12 पे कौन सा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है, जो छोटे से छोटा हो, यानी सबसे पहले आने वाला हो इनके बाद, 8 और 12 के बाद कौन सा ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स पे डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर होता है बेटा 24। अगर आप देखें तो जो 24 है वो 8 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 12 पे भी हो जाएगा, यानी ये इन नंबर्स के बाद आने वाला सबसे छोटा नंबर है ये। तो इसको कहते हैं एलसीएम और इसको कहते हैं एचसीएफ। थोड़ा सा आप कह लें कि ये एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होता है। यानी एचसीएफ का मतलब ये है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दिए गए नंबर्स को डिवाइड करे, ठीक है। और एलसीएम का मतलब होता है वो छोटे से छोटा नंबर जिसको ये दिए गए नंबर तकसीम करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका कंपैरिजन मैंने आपको इसलिए बताया कि आप कंफ्यूज ना हो। आज हमने क्योंकि एलसीएम के बारे में पढ़ना है तो इसकी सबसे पहली जो एक्सप्लेनेशन हमें दी गई वो कुछ इस तरह से है कि फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट प्रिपरेशन ग्रेड 4 स्टूडेंट्स विजिट द साइंस लेबोरेटरी आफ्टर एवरी 8 डेज। 4 क्लास के जो बच्चे हैं वो 8 दिनों के बाद लेबोरेटरी आते हैं। वाइल द ग्रेड 5 स्टूडेंट विजिट द लेबोरेटरी एवरी 12 डेज, और जो 5 क्लास के बच्चे हैं वो 12 डेज के बाद आते हैं, ठीक है। 8 डेज के बाद आते हैं 4 क्लास के बच्चे और 5 क्लास के बच्चे आते हैं बेटे 12 डेज के बाद। इफ द स्टूडेंट्स ऑफ द बोथ ग्रेड विजिटेड द लेबोरेटरी टुडे, अगर आज जो है वो दोनों बच्चों ने, यानी दोनों क्लासेस के बच्चों ने लेबोरेटरी को विजिट किया और इकट्ठे विजिट किया है, फाइंड आउट व्हेन विल दे अगेन विजिट द लेबोरेटरी ऑन द सेम डे। अब ये बताना है हमने कि और कौन से दिन जो है वो इकट्ठे लाइब्रेरी को विजिट करेंगे, यानी एक ही दिन में दोनों क्लासेस आएंगे लेबोरेटरी में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इनका एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। एलसीएम फाइंड करने के भी यहाँ पे मेथड्स हैं। जैसा कि हमने एचसीएफ फाइंड करने के 2 मेथड्स पढ़े थे, अब जो हमारे पास एलसीएम है ना, इसको फाइंड करने के 3 मेथड्स हैं। इसमें जो सबसे पहला मेथड है बेटे वो है मल्टीपल मेथड, यानी मल्टीपल्स के थ्रू हमने एलसीएम फाइंड कैसे करना है। तो कहता है मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 विल बी यूज्ड टू फाइंड द डे व्हेन द स्टूडेंट्स ऑफ द बोथ ग्रेड्स विल विजिट द लेबोरेटरी ऑन द सेम डे। मल्टीपल्स का मतलब क्या है, आप कह लें कि टेबल्स, ठीक है, जिसको हम पंजाबी में पहाड़े कहते हैं, ठीक हो गया। 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 32, 40, 48, इस तरह, यानी 8 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 8 मीन 8 का टेबल। मल्टीपल ऑफ 12 मीन 12 का टेबल, यानी ऑल दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 12 दे आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 12। ये वाली डेफिनेशन भी हमने लेक्चर नंबर 1 में स्टार्ट में पढ़ी थी, ये कि व्हाट आर मल्टीपल्स।
तो यहाँ बात हो रही थी मल्टीपल्स की, तो हमने क्या किया 8 और 12 के मल्टीपल्स यहाँ पे राइट किए, 8 के मल्टीपल्स फिर 12 के मल्टीपल्स, फिर हमने ये देखा कि कौन सा मल्टीपल ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो ये सबसे पहले तो 24 कॉमन आया, ठीक है दोनों में, उसके बाद 48 कॉमन आया, ठीक है बेटा जी। हमें चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, जैसे कि हमें इसके एब्रीवेशन से ही पता चल जाता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट का मतलब छोटा, तो इन में से छोटा ही 24 है, तो इसका मतलब यह है कि इसका आंसर 24 होगा, यानी 24 इस क्वेश्चन में हमारे पास आंसर होगा। The first two common multiples of 8 and 12 are 24 and 48. The smallest common multiple of 8 and 12 is 24. तो smallest जो है यानी least common multiple जो है वो 24 है। So 24 is the least common multiple. So the students of both grades will visit the laboratory together on the 24th day. अब वो 24वें दिन जो है दोबारा दोनों क्लासेस के बच्चे इकट्ठे लेबोरेटरी में आएंगे। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा, अब चलते हैं हम इसके दूसरे मेथड की जानिब। ये पहला मेथड था। आप सारे के सारे क्वेश्चंस जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है, हम मल्टीपल मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं एलसीएम। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि हमने एचसीएफ फाइंड करने के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया था, हम एलसीएम फाइंड करने के लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ये ऑलरेडी आपको मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अभी हम जस्ट इसको शॉर्टली सॉल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कहते हैं नाउ वी विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 8 एंड 12 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी उसी क्वेश्चन को हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब की फैक्ट क्या है यहाँ पे उसको पढ़ लेते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय एनी अदर नंबर देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। बहरहाल ये वही बात है जो मैंने आपको पहले बताई कि टेबल, शॉर्टली टेबल को मल्टीपल हम बोलते हैं। जी बेटे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे राइट कर दिए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2। ये फाइंड कैसे किए हैं, ये हमने जो है वो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी ये फाइंड किया था। जैसे ये 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। ठीक है, इस तरीके से ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे। इसी तरह 12 का प्राइम फैक्टर यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। इस तरह ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। अब फर्क क्या है एचसीएफ में और एलसीएम में, क्या फर्क है? एचसीएफ में बेटा हमने जस्ट कॉमन जो फैक्टर्स थे उनका प्रोडक्ट फाइंड किया था और वो आंसर आ गया था। लेकिन एलसीएम में क्या होगा कि हमने कॉमन और अनकॉमन यानी नॉन कॉमन, कॉमन और अनकॉमन का प्रोडक्ट फाइंड करना है। और एक बात और, एलसीएम में हमने अगर 2 नंबर्स कॉमन है वो भी कॉमन होंगे, अगर 3 कॉमन होंगे तो वो भी कॉमन ही कंसिडर होंगे। ठीक है, जैसे आगे एक एग्जांपल आएगी तो मैं उसमें मजीद इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज हैं, तो इसमें एक ये वाला नंबर कॉमन और एक वाला ये वाला कॉमन, तो कॉमन मल्टीपल लिखे इसके 2 and 2, अनकॉमन लिखेंगे तो आ जाएगा 2 and 3। ठीक है, अब हमने जब एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम लिखना है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 24। तो 24 जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है बेटा जी। फिर एक की पॉइंट हमें दिया हुआ है कि द एलसीएम ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स। यही मैं डेफिनेशन आपको इस वीडियो के स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में बता चुका हूं कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है। ये असल में एलसीएम की डेफिनेशन यहाँ पे राइट की हुई है। नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमें बताया हुआ है, कहते हैं सो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स ऑफ बोथ ग्रेड्स विल विजिट द लेबोरेटरी। ये हमने पहले बता दिया 24th डे आंसर आया था, तो इसमें भी 24 ही आंसर आएगा। लेट्स फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 16, 30 एंड 64 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये देखें यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स इसके पहले फाइंड किए हैं, ये हम बात पहले कर चुके हैं। इससे नीचे अगर हम आए तो यहाँ पे क्या किया हुआ है कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, और कॉमन में देखें अब 3 नंबर्स में जो 3 हैं वो भी कॉमन, और जो 2 नंबर्स में कॉमन है वो भी कॉमन होंगे। ठीक है बेटे, ये इसमें ज़रा ध्यान से बात समझने वाली है कि एलसीएम में जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं तो जो 2 नंबर्स में कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं वो भी कॉमन होंगे, और जो 3 में होंगे वो भी कॉमन होंगे। ठीक है, अनकॉमन सिर्फ वो होंगे जो सिर्फ 1 में होंगे। ठीक हो गया। अब कॉमन लिखे तो ये 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा और ये 2 आएगा। अनकॉमन क्या आएगा, ये 2, 3 और 5। यहाँ ऐसे लिखा होगा, ये देखें, ये देखें यहाँ पे लिखा है नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3, 5। ठीक है, एलसीएम में लिखा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन।
तो कॉमन यहाँ पे आ गया, अनकॉमन ये आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद इसका थर्ड मेथड भी मैं अभी इसमें डिस्कस कर देता हूँ एग्जाम्पल में ही, और जब हम फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो दोबारा फिर मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। अली अहमद एंड उमर एक्सरसाइज आफ्टर एवरी 10, 18 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। इफ दे ऑल आर एक्सरसाइजिंग टुडे, व्हेन विल दे एक्सरसाइज ऑन द सेम डे अगेन। अगर आज वो इकट्ठे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद जो है वो किस डे को एक्सरसाइज करेंगे। अब जस्ट ये करना हमने, इसमें भी एलसीएम ही फाइंड है, आप चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें चाहे डिवीजन से कर लें, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने हमें डिवीजन मेथड से एलसीएम फाइंड करना बताया हुआ है, क्योंकि ये इसका एक और मेथड है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड से। तो 18, 10 और 20 यानी जिन नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड करना है उनको इस तरह राइट करके फिर सबसे पहला जो प्राइम नंबर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है, तो 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गए हमारे पास नंबर्स, फिर 2 पे डिवाइड किया, ठीक है, फिर हमारे पास ये नंबर, और जो डिवाइड नहीं हो रहा होता नंबर बेटे उसको हम वैसे ही राइट कर देते, जैसे 9 डिवाइड नहीं होता 2 पे ऐसे लिख दिया, 5 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा था उसको वैसे राइट कर दिया, 10 होता है तो उसको 5 राइट कर दिया। अब 3 पे 1 होता है। अब करना ये है इसमें, और यहाँ पे ये बात जो क्लियर हुई वो ये है कि सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर पे, फिर उससे बड़े पे, फिर उससे बड़े पे, फिर उससे बड़े पे, इस तरीके से हमने डिवाइड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये जो डिवीजन मेथड में। ठीक हो गया जी। तो अब देखें यहाँ पे जब सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए, फिर इनको हमने क्या किया, इन सारे फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये जो हमारे पास फैक्टर्स हैं इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वो जो कि 180 आया, तो ये वो जो बच्चे हैं वो दोबारा एक्सरसाइज करेंगे 180th डे पे। ठीक हो गया जी। एक और एक एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व करके दी हुई है हमें कि फाइंड एलसीएम बाय यूजिंग डिवीजन। ये डिवीजन से फाइंड करनी है, इसमें जो एलसीएम फाइंड करना है तो वही तरीका कि पहले 2 पे डिवाइड, फिर 3 पे, फिर 5 पे, जब लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 1 1 आ जाए तो वहाँ पे हमने डिवीजन जो प्रोसेस है उसको रोक देना है, वहाँ तक कि उसको डिवाइड करना है। और ये वाले जो फैक्टर्स होंगे इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास एलसीएम होगा। ठीक हो गया बेटा जी। मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो हमारे पास हिस्सा है या ये वाले जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये अच्छे तरीके से समझ आ गई हैं। अगर आपको ये बातें समझ आ गई तो यकीन करें पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ चुकी है, वो आप खुद कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन अभी हम एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें बाउंड कर दिया गया ये कह के कि करना एलसीएम फाइंड है और मेथड कौन सा यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं सबसे पहले, यानी ए वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 3 and 21। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 3 ही होगा। 21 के प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ हम लिखते हैं जी 21, ये 3 पे होगा, 3 7s are 21। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास बेटा जी, सिर्फ 3 ही होगा। इसी तरह फिर हमने नीचे राइट करना है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, जैसा कि हमने बात की थी एग्जाम्पल में भी देखा था कि कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं हमने। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स ही लिख रहे हैं तो यहाँ पे जस्ट कॉमन फैक्टर्स लिख दें। ठीक है बेटे, तो कॉमन फैक्टर इसमें कौन से होंगे, ये जो 3 है ये कॉमन फैक्टर्स हैं, यानी जस्ट यहाँ पे क्या आएगा 3। नीचे लिखेंगे हम अनकॉमन या नॉन कॉमन। ठीक है, अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन बेटा जी इसमें क्या है, जस्ट 7। ठीक है, अब हमने क्या लिखना है, इसका एलसीएम। तो ये आ जाएगा हमारे पास एलसीएम इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ठीक है जी बेटा, एंड मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन
फैक्टर्स। जी बेटे, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे इनका प्रोडक्ट क्या आएगा कॉमन फैक्टर्स का। कॉमन फैक्टर्स जस्ट हमारे पास क्या है 3 और मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर क्या है 7। तो एलसीएम क्या रहेगा 7 3s are 21। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं हम उनको भी इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा जी, अब हम करेंगे इसका सी वाला पार्ट सॉल्व। ठीक है, बाकी सारा कुछ वैसे ही मैंने लिखा रहने दिया है, जस्ट जो है वो क्वेश्चंस के नंबर चेंज कर दिए हैं। नंबर क्या होंगे यहाँ पे 20 एंड 15। ठीक है, अब हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है जी, उसके लिए हम यहाँ पे 20 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 10s are 20 आ जाएगा बेटे, फिर आ जाएगा 2 5s are 10 और फिर 5 1s are 5। इसी तरह 15 के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम। 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। जी बेटे, 20 के प्राइम फैक्टर्स जब हम राइट करेंगे तो ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 यहाँ पे राइट करेंगे हम, तो वो आएंगे बेटे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कॉमन फैक्टर्स इसमें से राइट करने, तो कॉमन क्या है हमारे पास ये देखें जस्ट 5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम कॉमन फैक्टर्स जस्ट 5 है। अच्छा, अनकॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अनकॉमन हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, और अनकॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 4 3s are 12। ठीक है, 12 5s are क्या होगा 60। तो 60 मेरा बेटा इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा, यानी एलसीएम आएगा हमारे पास 20 एंड 50 का 60, यानी 60 वो छोटे से छोटा नंबर है जिसको 20 और 15 जो है वो पूरा पूरा डिवाइड कर देंगे। जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो सॉल्व करेंगे उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। तो सबसे पहले हम डी वाला पार्ट ही इसमें सॉल्व कर लेते हैं। डी वाले पार्ट में हमारे पास बेटा जो वैल्यूज़ हैं वो है 4 10 एंड 16। ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जो कि होगी 2 2s are 4 और 2 1s are 2। इसी तरह 10 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे बेटे, 2 5s are 10 एंड 5 1s are 5। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे हम, 2 8s are 16, 2 4s are 8 एंड 2 2s are 4। ठीक है बेटे। अच्छा, अब हम यहाँ पे राइट करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ 4। जी, 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे बेटे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स हम राइट करेंगे 10 के, तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 16 के प्राइम फैक्टर्स, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 16 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब हम देखें इसमें से राइट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं सबसे पहले देखें बेटे, ये 2 जो है ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो 2 है ये दोनों में कॉमन है। तो हमने ये बात की थी पहले भी कि 2 वाले भी कॉमन होंगे और 3 वाले भी कॉमन होंगे। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर्स में हमारे पास आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, या 2,2 लिख दें। ठीक हो गया बेटा जी। अच्छा जी, इसको कॉमा लिखे तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि यहाँ पे हमने इसका प्रोडक्ट तो नहीं लिखा, प्रोडक्ट यहाँ पे लिखना है। तो कॉमन फैक्टर्स को जस्ट हम यहाँ पे कॉमा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बजाय इसके यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई लिखें। तो इस तरह लिख देते हैं जी 2,2। ठीक है। अच्छा, अब अनकॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो अनकॉमन फैक्टर्स कौन से हैं यहाँ पे, ये 2 है, ये 2 है और ये 5, यानी ये 2 और ये वाला 5। यहाँ लिखेंगे 2,5। ठीक है बेटे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब हमने क्या लिखना है, एलसीएम में आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट क्या रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ रहेगा
प्रोडक्ट अनकॉमन फैक्टर्स यह रहेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो 2 2 जार 4 होगा, यहाँ हम राइट करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2 2 जार 4 4 5 जार 20, ठीक है। तो 20 को जब हम बेटा जी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ हम राइट करेंगे 80 इज़ द एलसीएम ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ चुका है तो आप यकीन करेंगे आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज यानी जिस क्वेश्चन में ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ चुके होंगे, यानी आप वो खुद से कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हम कोई से भी 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको और बात जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। जी बेटे, इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन है जी हमारे पास ये एच वाला सॉल्व कर लेते, इसी के नीचे वाला, यहाँ पे हम लिखते थे एच। कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, रास्ता हमारे पास है, हमने उसी रास्ते को फॉलो करना है और चलते जाना है, हम आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है जी। सबसे पहला काम बेटे हम ये करेंगे कि इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 30 के, 45 और 90 के। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 30 के प्राइम फैक्टर्स, यानी फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यह आ जाएगा 2 15 जार, फिर आ जाएगा ये 3 5 जार, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। इसी तरह अब हमने 45 के प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं, यह रहेगा हमारे पास 3 15 जार, फिर आ रहेगा 3 5 जार। इसी तरह फिर आ जाएगा 90 के प्राइम फैक्टर्स 2 45। अब थोड़ा सा अगर आप गौर करें ये 45 वाला ये फिर रिपीट, इसका मतलब इसके यही वाले फैक्टर्स रिपीट हो जाएंगे यहाँ पे। 3 15 जार, फिर आ जाएगा ये 3 5 जार, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे राइट कर देते हैं इनके जो प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड किए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 जी। 30 के प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे बेटे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 45 लिख देंगे यहाँ पे हम, वो आ जाएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह 90 के प्राइम फैक्टर्स हम राइट कर देंगे यहाँ पे, जो कि होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्योंकि लिखने कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों में कौन कौन सा नंबर है। ये देखें, ये जो 3 है ये तीनों में है, और 3 जो है ये दोनों में भी है, ये देखें ये दोनों में भी है। इसी तरह 2 जो है वो इन दोनों में भी है, और ये वाला 5 इन तीनों में है, और 2 भी हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। ये देखें ये वाला 2 इन दोनों में भी है, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। तो ये आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सॉरी कॉमा 3, और इसके बाद आ जाएगा 2 3 3 5, ठीक है जी। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से इसमें? सिर्फ 1 है, यानी अनकॉमन फैक्टर्स है ही नहीं इसमें कोई भी। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे हम 1 लिख देते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। ये जस्ट मैं यहाँ पे जगह फिल करने के लिए, अदरवाइज अगर आप इसको ना भी लिखें तो तब भी ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन, पहले कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स कुछ भी नहीं आएगा वहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 5 जार 90। तो 90 आ जाएगा बेटा जी हमारे पास एलसीएम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास क्या हो रहेगा? 90। जी बेटे, नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब इसका लास्ट वाला पार्ट, वो है 13 65 एंड 71। सबसे पहले बेटे इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, यानी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 13 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 13 1 जार 13, यानी जस्ट 13 ही होगा, ठीक है। इसी तरह 65 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी? 13 5 पे, सॉरी इसको 5 पे करेंगे हम, 5 1 जार 5 3 जार, यानी 5 13 जार, यानी 13 5 जार 65 सॉरी। इसी तरह 71 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जब हम 71 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है कोई, तो हम
71 जो है ये प्राइम नंबर है खुद से, तो इसलिए इसका भी कोई इसकी फैक्टराइजेशन होगी नहीं मजीद, तो यहीं पे ऐसे ही इसको लिख देंगे। फिर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 13 लिखेंगे सबसे पहले बेटा, तो आ जाएगा 13। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 65 लिखेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 13। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 71 लिखेंगे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 71। ठीक हो गया जी। अब इसमें से हम कॉमन फैक्टर्स राइट करते हैं सबसे पहले, तो कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें, ये 13। ठीक हो गया जी, यहाँ पे लिख देते जी 13। अनकॉमन कौन से आए, 5 एंड 71। तो एलसीएम क्या आएगा अब इसका, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या है हमारे पास 13, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन क्या है 5 एंड 71। ठीक है, इन सभी को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 71। तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर बेटा 4615। इसको मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे तो ये 4615 आएगा। इस तरीके से हमारा ये जो सारे का सारा क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं उनको भी ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे जैसे ये वाले सॉल्व किए हैं। मुझे उम्मीद है कि बाकी क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटे चलते क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। कहता है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन। डिवीजन मेथड से हमने एलसीएम फाइंड करना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। सबसे पहला पार्ट इसमें जो है हमारे पास वो है 14 एंड 70। यहाँ लिखते हैं हम इसका ए पार्ट 14 एंड 70। तो जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि जिसका भी हमने एलसीएम फाइंड करना हो, डिवीजन मेथड जो एग्जाम्पल में हमने देखा, हमने पढ़ा था एग्जाम्पल्स में कि इनको हम लिखेंगे इकट्ठा इस तरह 14 एंड 70। फिर सबसे छोटे प्राइम नंबर पे इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, यानी 2 पे। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अगर एक भी नंबर डिवाइड होता हुआ तो हम उसको डिवाइड करेंगे। 2 7 जार 14 होता है, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होते दोनों के दोनों नंबर ही, ठीक है। और 3 पे भी डिवाइड नहीं होते, ये 4 पे भी नहीं होते, 5 पे होते हैं, 5 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये 7 वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 7, 5 7 जार। इसके बाद 5 के बाद नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो 7 होगा, तो 7 पे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1, ठीक है। जब हमारे पास ये 1 1 आ जाए इसका मतलब हमारी डिवीजन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है इसका एलसीएम या फाइंड करना है इसका एलसीएम। तो ये लिख के हमने जितने भी हमारे ये प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, यानी एलसीएम इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ लिखना है तो लिख दें वो भी एलसीएम। एक क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, बाकी मैं नहीं लिखूंगा। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। और यहां मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट आएगा, तो यहां आप इसको 5 पे यानी 6 पे डिवाइड नहीं कर सकते, यानी जो प्राइम नंबर नहीं है उस पर डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरा मेरा बेटा ने ध्यान रखना है कि सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर पे, फिर बड़े पे, फिर उससे बड़े पे, फिर उससे बड़े पे, ऐसे तरतीब से ही डिवाइड करें। ये नहीं कि पहले आप 7 पे करें, फिर 5 पे करें, फिर 2 पे करें, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। अब हम इसका एलसीएम लिखेंगे। यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसका लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 5 जार 10, 10 7 जार 70। तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहेगा 70। तो ऐसे बेटा हम डिवीजन मेथड से फाइंड करते हैं एलसीएम। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जी, कोई सा इसमें से सी वाला पार्ट ही ले लेते हैं इसका। तो यहाँ हम सी पार्ट सॉल्व करेंगे जो कि है 45 एंड 90, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम 45, 90, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये 2 पे डिवाइड होता है इनमें से कोई नंबर। तो ये क्योंकि इसका इवन नंबर है 0, इसलिए ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा। ये 45 ऐसे ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और 90 जो है ये, इसको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। अच्छा, अब ये हो जाएगा 3 पे डिवाइड, तो ये आएगा 15, ये भी आएगा 15, ठीक है। फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 5 जार 15 और 3 5 जार 15। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 1 जार 5, 5 1 जार
5। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसका राइट करेंगे एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल होता है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम राइट करेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 3 जार 6 6 3 जार 18 18 5 जार 90। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यानी सी वाला पार्ट है उसका भी एलसीएम आ जाएगा 90। नेक्स्ट बेटा जी हम ई वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका ई पार्ट जो है वो है, उसमें 3 वैल्यूज हैं, बाकी स्टेप्स वही होंगे रिपीट जो कि हमने इसे प्रीवियस 2 पार्ट्स में सॉल्व किया है। जी बेटे यहां लिखते हैं जी अब हम 7 21 एंड 49। ये 2 पे डिवाइड नहीं होते, तीनों में से कोई नंबर भी, एक भी नंबर 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे होता है। इसको करेंगे 3 पे डिवाइड, ये 7 ऐसे ही आ जाएगा, 3 7 जार 21। ये नहीं होता 3 पे, इसको वैसे लिख देंगे 49। फिर 7 पे डिवाइड होंगे, ये 7 1 जार 7 7 1 जार 7 7 7 जार 49। फिर ये 7 पे डिवाइड होंगे 1 1 और 1। अब हम राइट कर देंगे इसका एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर इसके क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। तो इसमें हम राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम इज इक्वल टू 3 7 जार 21 21 7 जार 7 1 जार 7 7 2 जार 14 147 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट बेटा जी अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसमें से ये जी वाला पार्ट। ठीक है, रैंडमली मैं पिक कर रहा हूँ क्वेश्चंस। जी वाला है हमारे पास 16 32 एंड 48। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं जी 16 32 एंड 48। जी तो सबसे पहले 2 पे डिवाइड करेंगे इनको, 2 8 जार 16 2 16 जार 32 2 2 जार 4 2 4 जार 8। ठीक है, फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 4 जार 8 2 8 जार 16 2 12 जार 24। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 2 जार 4 2 4 जार 8 2 6 जार 12। फिर ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 1 जार 2 2 2 जार 4 2 3 जार 6। इसके बाद फिर दोबारा इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 1 1 और ये 3 वैसे ही आ जाएगा। लास्ट पे ये 3 पे डिवाइड होगा, तो इसको हम राइट करेंगे 1 1 और 1। जब हमारे पास सबसे लास्ट में 1 1 बाकी रह जाए तो इसका मतलब हमारा डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारे पास 2 है, 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स 2 है, मल्टीप्लाई बाय 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जार 4 4 2 जार 8 8 2 जार 16 16 2 जार 32 32 3 जार। तो 32 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, यहाँ पे 3 2 जार 6 आ जाएगा, 3 3 जार 9। तो 96 बेटा जी इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जी अब हम सॉल्व करेंगे इसमें से, इस पूरी लाइन में से कोई एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। इसमें से हम ये वाला आई वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि अभी लास्ट क्वेश्चन होगा। हम इस क्वेश्चन में से जो सॉल्व करेंगे लास्ट पार्ट जी, यहाँ से इसको राइट करना स्टार्ट कर देते हैं, 12 14 एंड 26। ठीक है बेटे, यहाँ हम इसको डिवाइड करेंगे फिर 12 14 एंड 26। तो सबसे पहले जैसा कि प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर पे डिवाइड करते हैं, तो फर्स्ट है 2। ये इनमें से 2 पे डिवाइड हो जाते हैं नंबर्स, तो हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 6 जार 12 होता है बेटा, 2 7 जार 14 और 2 13 जार 26। अच्छा, फिर ये 6 2 पे डिवाइड होता है, इसको करेंगे 2 3 जार 6 7 वैसे ही आ जाएगा और 13 भी वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पे, 3 1 जार 3 7 वैसे ही और 13 भी वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे, ये 1 वैसे ही यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 13 वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद लास्ट पे हम इसको 13 पे डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 1। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी स्टेप बचा है एलसीएम फाइंड करने वाला, इसमें हम एलसीएम इक्वल लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 13।
जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 3 12, 12 7 84, 84 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। 3 4 12, 1 कैरी आ जाएगा, 8 3 24, 1 25, यहाँ पे आ जाएगा 0, 4 1 4 और 8 1 8, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाएगा 2 5 4 9, 8 और 2 10, 1092 इज द आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। इस तरीके से बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3 है। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन विच कैन कंप्लीटली बी कट into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any leftover। यानी हमने वो कम से कम लंबाई मालूम करनी है जो कि मुकम्मल तौर पर काटी जा सके। किस में से? इस पीस में, इन पीसीज में से 45, 75 एंड 85 सेंटीमीटर के कपड़ों में से विदाउट एनी लेफ्ट ओवर, के हमारे पास कोई कपड़ा बाकी ना बचे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ही फाइंड करना है। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ इस वाले क्वेश्चन को, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चले मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर सकते हैं एलसीएम। इनका जो एलसीएम आएगा वही हमारे पास इसका आंसर होगा, वही मिनिमम लेंथ होगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय, यानी वो छोटे से छोटा नंबर हमने फाइंड करना है जिसको डिवाइड किया जा सके 42 पे, 32, 38 पे एंड 16 पे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, जिससे रिमाइंडर ना बाकी बचे। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसमें भी फाइंड करना है एलसीएम, ठीक है। यानी यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर हमने मालूम करना है जो इन नंबर्स पे डिवाइड हो जाए, ठीक है, और बाकी 0 बच जाए। तो अब हम क्या करेंगे, 4 वाला क्वेश्चन है ये, और इसमें एलसीएम फाइंड कर लेंगे। बहुत ही आसान बेटा जी ये क्वेश्चंस हैं, 42, 38 एंड 16। मैं इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करूंगा क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में ना ज़्यादा बेटे यही वाला मेथड यूज़ होता है, ये जल्दी सॉल्व हो जाता है इससे क्वेश्चन, ठीक है। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2 सॉरी 2 2 4, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18 और 2 8 16। अच्छा जी, इसके बाद ये फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 21 वैसे ही, 19 भी वैसे ही, और यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर ये देखिए 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 21, ये 19 और ये 2। फिर ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये 21 और 19 और ये 1। अब यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद अब हम देखेंगे कि 3 पे डिवाइड होता है कोई, तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 7 21, ये 19 और ये कॉमा 1, ठीक है। इसके बाद ये 7 पे डिवाइड होगा, 1 19 और 1। इसके बाद ये 19 पे डिवाइड होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये जो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने वाला प्रोसेस था, स्टेप था, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 4, 4 2 8, 2 16, 16 3 48, 48 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा फिर उसको 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6384, ठीक है। क्या आंसर आएगा? 6384 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन और वो वाला एक स्टेप जो है वो आप खुद कर लीजिएगा, मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद लीव्स द स्टेशन एवरी 25 मिनट्स, यानी स्टेशन को हर 25 मिनट बाद छोड़ती है एक जो है वो बस बादशाही मस्जिद जाने वाली। फॉर इंटीरियर सिटी एवरी 15 मिनट्स, अंदरूनी शहर जाने के लिए हर 15 मिनट के बाद। एंड फॉर द जू एवरी 30 मिनट, और जू जाने के लिए हर 30 मिनट के बाद। इफ़ द 3 बसेस लीव्स द स्टेशन सिमल्टेनियसली एट 11:05, यानी अगर वो 11:05 पे छोड़ें उसको स्टेशन को, फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली, यानी वो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है कि कब वो किस वक्त जो है वो सिमल्टेनियसली बस स्टॉप को छोड़ेंगी नेक्स्ट। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा जी, 25, 30 और 15 हमारे पास टाइम है, मिनट है। नेक्स्ट क्या उसके पास टाइम होगा, तो 25, 30 और 15 का हमने एलसीएम फाइंड कर लेना है। जो भी आंसर होगा वो उस क्वेश्चन के लिए हमारे पास
आंसर होगा रिक्वायर्ड हमारे पास। जैसे कि जब हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे ना, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे बेटे, तो वो आ जाएगा हमारे पास 150। ठीक है, मैं शॉर्टली आपको जस्ट इसका हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप खुद कर सकते हैं। ये 25, 30 और 15, इन तीनों का जो है वो एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो वो 150 आएगा। ठीक हो गया, तो 150 मिनट्स जो है उनका जो है वो फ़र्क होगा। अब 150 मिनट्स का मतलब ये है कि 2 आर 30 मिनट्स। ठीक है, 2 आर 30 मिनट्स, 2 आर मतलब ये 60 मिनट का जो 1 आवर होता है ना, तो जब 150 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आर 30 मिनट्स बचेंगे हमारे पास। ठीक है, तो अगर 11:05 पे देखें, 11:05 पे जो है वो सारी बसेस जो हैं रवाना हो रही हैं, ये देखें। ठीक है, ये इफ़ द 3 बसेस हैव लीव द स्टेशन, इस पे छोड़ रही हैं, तो उसके बाद इसमें हम प्लस कर देंगे 2 और एंड 30 मिनट्स, इसमें प्लस करेंगे 2 और 30 मिनट्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा फिर आंसर इसका, 11 में 2 ऐड करेंगे तो 11 के बाद 12 होता है, 12 के बाद 1 o'clock होता है। ठीक है, 35 आ जाएगा। ठीक है, 1:35 पे जो है वो क्या होगा, लीव करेंगी सिमल्टेनियसली स्टेशन को। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 1:35। ये मैंने आपको बेटा शॉर्टकट समझा दिया है, थोड़ा सा जस्ट हिंट दिया है, आउटलाइन दी है इस क्वेश्चन की, और इससे पहले जस्ट आपने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, बाकी सारी बात मैंने आपको बता दी है कि ये इसको हमने आवर्स में चेंज किया, वो ऐड कर दिया वो टाइम इसमें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। 6 वाला क्वेश्चन जो है वो बेटे हमारे पास वो कुछ इस तरह से पूछा गया है कि बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर साइज रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टैक्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। एक दूसरे के ऊपर इनको रखा गया है, स्टैक का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर रखना। ठीक है, what is the shortest possible height at which the 3 types of boxes will be at the same height। ठीक है, यानी वो कम से कम लंबाई क्या होगी, ऊंचाई यानी हाइट क्या होगी जिस पे तीनों जो बॉक्सेस हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, 22, 35 और 50 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। जब हम उसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो वही हमारे पास मैक्सिमम हाइट होगी, जो कि आंसर आएगा हमारे पास 3850। ठीक है, 3850 सेंटीमीटर, यानी इस हाइट पे ये जो तीनों हैं ये सेम होंगे, यानी इनकी हाइट जो है वो सेम हो जाएगी बॉक्सेस की, तीनों स्टैक्स की, बॉक्सेस की नहीं, असल में स्टैक होगी ना, जिसमें 22 सेंटीमीटर के बॉक्स हैं, 35 सेंटीमीटर के और 50 सेंटीमीटर के बॉक्स हैं। तो ये 3850 सेंटीमीटर की हाइट पे तीनों जो हैं वो सेम हो जाएंगे, यानी एक ही हाइट नज़र आएगी सारे के सारे बॉक्सेस की। तो ये करना एलसीएम ही फाइंड है, आप उसको डिवीजन मेथड से कर लें, आप उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, बाकी सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड्स को समझने की बात है, क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ये 7th और लास्ट क्वेश्चन है बेटा जी इस एक्सरसाइज का। इसमें हमसे ये कहा गया है कि स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5 हैव मैथमेटिक्स टेस्ट आफ्टर एवरी 3 days। ठीक है, 5 जो है वो ग्रेड के बच्चे हैं, हर 3 दिन के बाद उनका मैथ का टेस्ट होता है, इंग्लिश का टेस्ट आफ्टर एवरी 6 days। ठीक है, और साइंस का टेस्ट हर 9 दिनों के बाद। इफ़ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, अगर तीनों के तीनों टेस्ट आज हो गए, फाइंड आउट व्हेन विल द 3 टेस्ट विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे। फिर उसी दिन, एक ही दिन में तीनों टेस्ट जो है वो कितने दिनों के बाद आएंगे। बहुत ईजी है ये, 3, 6 और 9 का हमने एलसीएम फाइंड कर लेना है, जो कि 18 आएगा। ठीक है ना, तो 18 दिन के बाद जो टेस्ट आएगा ना बेटे, वो एक ही दिन में ये तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। तो इस तरीके से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, ये जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है, डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूजन को दूर किया जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी इन वीडियो से फ़ायदा हो सके, जो कि इनको बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।